प्रेमी पक्षी। एक शांत पहाड़ी पर घने हरे जंगल के बीच दो प्यारे चिड़ियों का जोड़ा रहता था। चिरपी और बेला दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उनकी मोहब्बत आसमान की तरह असीम थी। उन्होंने एक पुराने ओक के पेड़ की शाखा पर अपना घोंसला बनाया था, जो एक चमकती हुई झील की ओर झुकी थी। हर सुबह चिरपी अपनी मीठी चहचहाहट से बेला को जगाता है। बेला अपने नाजुक पंख फरफराती, प्यार से उसे चोंच मारती और दोनों साथ में भोजन की तलाश में निकल पड़ते। जंगल का हर कोना उनकी यादों से भरा था, फूलों की महक से लेकर बहती हुई नदी तक। उनके लिए हर दिन एक नया रोमांच था, क्योंकि वे हर पल एक दूसरे के साथ बिताते थे। एक दिन जब जंगल सुनहरी धूप में नहाया हुआ था, आसमान में बादल घिर आए। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने जंगल को झकझोर कर रख दिए। चिरपी और बेला अपने घोंसले में सिमट कर तूफान का सामना कर रहे थे। पुराना ओक का पेड़ भी इस तूफान के सामने कमजोर पड़ गया और अचानक एक जोरदार आवाज के साथ उनकी शाखा टूट गई। उनका घोंसला नीचे गिर गया और दोनों गीली घास में जा गिरे। बेला का एक पंख चोटिल हो गया, जिससे वह उड़ने में असमर्थ हो गई। चिरपी डर के बावजूद बेला का साथ नहीं छोड़ता है। उसने अपनी मीठी चहचहाहट से बेला को सांत्वना दी और उसे ताकत देने की कोशिश की। तूफान के बीच चिरपी ने भोजन और सुरक्षित जगह की तलाश जारी रखी। तूफान गुजरने के बाद जंगल बुरी तरह तहस-नहस हो चुका था। कई पेड़ गिर गए थे और झील का पानी किनारों को पार कर गया था। लेकिन चिरपी ने हार नहीं मानी। उसने बेला को आराम करने के लिए कहा और खुद नए घोंसले को बनाने में जुट गए। उसकी अथक मेहनत और प्यार ने बेला को हिम्मत दी। धीरे धीरे बेला का पंख ठीक हो गए। उसने देखा कि चिरपी ने अपनी मेहनत और देखभाल से उनके आसपास की दुनिया को फिर से संवार दिया था। चिरपी की मेहनत ने उसे सिखाया कि उनकी मोहब्बत किसी भी तूफान से मजबूत है। एक दिन बेला ने अपने पंख फरफराए और आसमान में उड़ चली। चिरपी भी उसके साथ उड़ने लगे। दोनों अपने जंगल के ऊपर उड़ते हुए एक नई शुरुआत का आनंद ले रहे थे। चारों ओर फूलों की खुशबू फैली हुई थी और सूरज ने पूरे जंगल को उम्मीद की रोशनी से भर दिया था। उनकी मोहब्बत जंगल की तरह हर मुश्किल से निकलकर और मजबूत हो चुकी थी। चिरपी और बेला को पता था कि जब तक वे एक दूसरे के साथ हैं, वे हर तूफान का सामना कर सकते हैं। और इस तरह यह प्रेमी पक्षी अपनी यात्रा को जारी रखते रहे। उनकी चहचहाहट जंगल में गूंजती रही, एक ऐसी धुन जो हर जीव को प्रेम और दृढ़ता की प्रेरणा देती रही। बारिश का उपहार। उसी घने जंगल में जहां चिरपी और बेला ने तूफान का सामना किया था, एक नई कहानी की शुरुआत हुई। बारिश के बाद जंगल में हरियाली लौट आई थी और हर कोने में जीवन खिल उठा था। उसी जंगल में एक छोटा और चंचल तोता ग्रीनी अकेले रहता था। उसका घोंसला ऊंचे बांस के पेड़ों पर था, लेकिन उसका दिल अक्सर उदास रहता था। वह आसमान में उड़ते जोरों को देखता और सोचता, काश मेरे पास भी कोई साथी होता जिसके साथ मैं अपनी खुशी और दुख बांट सकता। एक दिन ग्रीनी ने झील के पास एक चिड़िया को देखा। वह चिड़िया अकेली थी और लग रहा था कि वह किसी चोट से परेशान है। ग्रीनी ने देखा कि उसकी एक टांग में हल्की चोट थी। वह तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आए। तुम्हारा नाम क्या है? ग्रीनी ने पूछा। मैं रूबी हूँ, चिड़िया ने धीरे से जवाब दिए। तूफान के बाद मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ। ग्रीनी ने रूबी को अपनी दोस्ती का हाथ बयाया। उसने न केवल उसकी चोट का ध्यान रखा, बल्कि उसे अपने घोंसले में रहने का भी न्योता दिए। पहले तो रूबी झिझकी, लेकिन ग्रीनी की देखभाल और सच्चाई ने उसे भरोसा दिलाए। दिन बीतते गए और दोनों के बीच एक खास रिश्ता बनने लगा। ग्रीनी ने रूबी को जंगल की हर खूबसूरत जगह दिखाई, फूलों की घाटी, मीठे फलों के पेड़ और वह पुराना ओक का पेड़ जहाँ चिरपी और बेला का घोंसला था। रूबी ने ग्रीनी को बताया कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे कोई ऐसा मिलेगा जो उसकी इतनी परवाह करेगा। ग्रीनी ने हंसते हुए कहा, कभी कभी तूफान सिर्फ जीवन में नई कहानियां लाने के लिए आते हैं। एक दिन ग्रीनी और रूबी ने फैसला किया कि वे मिलकर एक नया घोंसला बनाएंगे, न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन पक्षियों के लिए भी जो किसी कारण से अकेले रह गए थे। उन्होंने झील के किनारे एक सुंदर घोंसला बनाया, जिसे बारिश का उपहार
नाम दिए। जल्द ही उनका घोंसला जंगल के अन्य पक्षियों के लिए एक प्रेरणा बन गए। जो भी पक्षी अकेला होता या किसी मुसीबत में होता, वह उनके पास आता है। ग्रीनी और रूबी उनकी मदद करते, उन्हें भोजन और सहारा देते। उनके प्रेम और दया ने जंगल को एक नया परिवार बना दिया था। ग्रीनी और रूबी ने मिलकर साबित किया कि सच्चा प्यार सिर्फ एक साथी पाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और जीवन को बेहतर बनाने में है। उनके घोंसले की चहचहाहट अब पूरे जंगल में गूंजती थी, एक संदेश के साथ। हर तूफान के बाद जीवन एक नया उपहार लेकर आता है, बस उसे अपनाने की हिम्मत करनी होती है।